हम लोग को जाने, इससे पहले नहीं जानते थे। वो हुआ कैसे, बहुत किसी का मन में ये भी होगा, क्योंकि दादा लोग का मन में ये नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग गए हैं और हर जगह वो लोग पहुंचते हैं, जाते हैं और फ़ोन में सोशल मीडिया के थ्रू सब चीज़ देखते हैं, तो उन्हें मालूम है। लेकिन जो हमारे माताएं हैं और दादा दादी लोग हैं, ये लोग तो ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये लोग को नहीं मालूम है। विधानसभा घेराव करने के लिए जो मोतीलाल दादा अभी बोले 60-40 नियोजन नीति का, इसी के विरोध में जितने भी छात्र हैं, छात्र मतलब हमारे दादा लोग हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे थे, जिसमें मोतीलाल दादा, टाइगर जयराम दादा, ये लोग भी वहाँ शामिल थे। उसी जगह पे हम और पूजा भी गए थे। हमारे पूरे झारखंड राज्य में सिर्फ 2 ही लड़की गए थे, 2 ही बेटी गए थे। क्या झारखंड में 2 ही बेटी है? नहीं ना। 60-40 नियोजन नीति अगर झारखंड में लागू होगा तो क्या सिर्फ बेटों को ही नुकसान होगा? नहीं, सबको होगा, बेटियों को भी होगा, माताओं को भी होगा। अगर किसी को लगता है सिर्फ नौकरी का ही नुकसान, इसमें सिर्फ नौकरी ही जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। सिर्फ नौकरी नहीं जाएगा, नौकरी के माध्यम बाहरी लोग हमारे झारखंड में घुसेंगे। वो नौकरी 40% में वो लोग नौकरी लेंगे, आके यहाँ पर आके झारखंड में ज़मीन खरीदेंगे, अपना परिवार लाएंगे, अपना घर द्वार बसाएंगे ना। अभी तो एकमात्र वो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बड़ा बड़ा खदान लूट के जा रहे हैं, डैम बना रहे हैं। आप लोग के यहाँ भी डैम बना है ना, डैम में आप लोग को फायदा मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है क्या फायदा? तो उसी तरह से 40% में नौकरी लेने जब वो आएंगे, बड़ा बड़ा पोस्ट में तो बाहर के लोग है ही, IAS IPS में, DC SP में तो बाहर के ही लोग हैं ना ज़्यादा, तभी तो इतना लुटा रहा। जैसे कि छवि रंजन, पूजा सिंह, कितना लूटे वो लोग हमारे झारखंड में। तो 3rd और 4th ग्रेड नौकरी में भी वो लोग 40% घुस जाएंगे, तो सोचिए कि हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारा सरकार ये भी तो नियम बना दिए हैं कि कोई अगर यहाँ सरकारी नौकरी 20 साल से 30 साल से कर रहा है तो उसका बेटा भी झारखंडी होगा। तो जब 40% झारखंड में घुसेगा तो वो 30 साल तो यहाँ नौकरी करेगा ही। 30 साल से पहले क्या रिटायर्ड होगा? नहीं होगा। तो उसका बेटा यही पैदा होगा। जब उसका बेटा यहाँ पैदा होगा तो उसका बेटा भी झारखंडी होगा ना। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे बाद में गुलगुलिया बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि पूरा दबदबा तो वही लोग का चलेगा, व्यवसाय वही लोग का रहेगा, अफसर भी वही लोग है, 1st, 2nd, 3rd, 4th ग्रेड में वही लोग नौकरी करेंगे। तो फिर हमारे गांव घर के छोटे छोटे बच्चे गुलगुलिया बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आने वाला 10 साल में बनेंगे ना। बहुत किसी को लगता है कि हम लोग नेता बनने के लिए आए। हमारा और पूजा का उम्र भी नेता बनने का हुआ नहीं है। हमारा शादी भी नहीं हुआ कि चलो हम लोग अपना छोटे छोटे बच्चों के लिए आ रहे हैं। अगर आए हैं, किसी को जागरूक कर रहे हैं सबको, तो किसके लिए? पूरे झारखंड के लिए, हमारे लिए नहीं। अगर झारखंड बाद में बर्बाद होगा तो हमारा कुछ जाएगा? मेरा और पूजा का जाएगा? नहीं जाएगा। अभी हम लोग कुंवारे हैं, अगर ज़्यादा कुछ नुकसान देखेंगे तो हम लोग शादी ब्याह नहीं करेंगे, मर जाएंगे बाद में। लेकिन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? नुकसान तो इन बच्चों का होगा ना। ये बच्चे अभी क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? बाद में ये लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर हमारे माता पिता, हमारे बड़े बड़े भाई बहन लोग हमारे लिए लड़े होते, आवाज उठाए होते, तो आज हम लोग को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कहेंगे ना? आपका सामने यहाँ डैम बना हुआ है, डैम है ना। तो जब जमीन लेता है तो जमीन के बदले जमीन देंगे बोला जाता है ना। तो मिला है आप लोग को? मिला है। जमीन के बदले जमीन मिला है? नहीं मिला है। यही स्थिति हमारा सरायकेला चांडिल डैम का भी स्थिति यही है। तो सीधा कहिएगा जमीन के बदले जमीन दो, वरना डैम खाली करो, हम लोग वहाँ खेती बाड़ी कर लेंगे, अपना पानी हटाओ यहाँ से। अगर नहीं हटाएगा जाके ताला लॉक कर दीजिएगा। ऑफिस तो उसका है ही ना, ऑफिस में ताला लॉक कर दीजिएगा। जब तक हम लोग को जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग ताला नहीं खोलेंगे। बेबी माता जिंदाबाद, बेबी माता जिंदाबाद। आप लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं ना। जितना जोश के साथ ताली बजा रहे हैं उतना जोश के साथ आप लोग को आगे भी आना पड़ेगा, पीछे हटने से नहीं होगा। किसी एक के नाम पे अगर धारा लग जाता है, किसी एक को अगर पुलिस उठाता है तो बाकी 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ये नहीं करना है, 2 कदम पीछे नहीं हटना है, बल्कि 2 कदम आगे जाना है। अगर उसको छुइएगा, उस
भाड़ा लगेगा, उसको ले जाइएगा। तो आप गाड़ी बुलाइए